नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। गंगा स्नान करने के बाद भी मनुष्य पापी क्यों? एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखों और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। इसी बीच भगवान शिव के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने पार्वती जी को गंगा स्नान का सही अर्थ समझाने के लिए एक रूप धरा। भगवान की लीला के अनुसार दूसरे दिन काफ़ी जोर की बरसात होने लगी। इससे गलियां कीचड़ से भर गईं। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। उन्होंने पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया और बोले कि वे असहाय बनकर गंगा में नहाकर आ रहे लोगों से मदद मांगें। जब कोई गड्ढे में से उन्हें निकालने को तैयार हो, तब कह दे कि उनके पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि वे निष्पाप हैं तो ही हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही मदद करने वाला तुरंत भस्म हो जाएगा। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और गंगा नहाकर आने जाने वाले से रोकर मदद मांगने लगीं। लोगों ने ना तो महिला की बातों पर कोई ध्यान दिया और ना ही दलदल में फंसे वृद्ध को बाहर निकाला। इससे कुछ को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, तो कुछ को स्वयं के गंदे होना, और आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि वह बूढ़े को मरने दें और अपना नया जीवन शुरू करें। वहीं कुछ दयालु सच्चरित पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो महिला के पति को निकालना चाहा, लेकिन वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने का किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सभी ने पूछा और चले गए। शाम हो चली, लेकिन वृद्ध अभी गड्ढे में ही था। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद ही एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी मदद मांगी। युवक ने तुरंत ही वृद्ध ही को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, तुम यही सर्वथा निष्पाप नहीं हो जाओगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर युवक को अपना असली रूप दिखाकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता।
परंतु इसका मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आप गंगा स्नान नहीं, सिर्फ पानी की धारा में नहा रहे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।